ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज़ गति, जिसके कारण वो पूरे हफ्ते में कई भावों में जाते हैं। दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी ये क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाएंगे, राशि में जाएंगे, जिन भी ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इस कारण से जो उनका गोचर होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल काफ़ी विशेष होता है। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, उनका गोचर बहुत तेज है, तो उनका ना हमारे प्रकृति पर, व्यक्तित्व पर, नेचर पर, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर अंततः बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको समझने के लिए ये वीकली हॉरोस्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योतिष एक मात्र विद्या है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जो इस अंधकारमय जीवन में हमें रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये सामान्य आधार पर दिए जाए राशिफल, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, क्योंकि जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कोई रोज़ तो ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊँगा जिसके करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 सितंबर को, 14 की रात को हो चुका, 15 को ऑलरेडी यहीं पे उनका प्रभाव दिखेगा, और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन 2 गोचर और होंगे। बुध आ जाएंगे आपके पंचम में और शुक्र आ जाएंगे चौथे घर। चंद्रमा का धन स्थान में आना हमेशा ही अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है, और यहाँ पे वो आपके लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं, वो तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि धन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, और बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो चंद्रमा का उनको एक्टिवेट कर देना, धन स्थान को एक्टिवेट कर देना और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देना, ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का इशारा है हफ्ते के शुरुआती भाग में ही, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन गुरु अष्टमेश भी हैं और चंद्रमा मन के कारक है, तो इसलिए मन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे विचार आएंगे जो आपको बहुत भ्रमित भी कर सकते हैं, और यहाँ पर गुरु पर, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है, इसलिए थोड़ी ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर तंग कर सकती है। काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। पैसे कमाने के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले बहुत सोचिएगा। और कुटुंब भाव है तो अपने घर में, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है कार्य क्षेत्र में, बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आप ये जो बोल रहे हैं कहीं इससे कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगी। तो कुछ चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है, वहीं कुछ चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर, और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं। कुछ बड़े डिसीजन लेने का ये टाइम आ चुका है, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को ठीक कीजिए पहले, यानी कि अपनी कमियों को सुधारिए, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस होकर काम करना पड़ेगा। वाणी के कारण फिर से कहूँगा दिक्कतें हो सकती हैं। बिजनेस में कुछ रिस्क नहीं लेने, लेकिन अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना है, उनको ठीक करना है। लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में ना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, साथ में बैठकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ, लेट्स से कि रिलेशनशिप है, इसको आगे कैसे बढ़ाएं, मतलब कि एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन कीजिए, उसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा मौका है उसको शांत करने का। हाँ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स,
आप बहुत टाइम वेस्ट करें, अपने टाइम मैनेजमेंट पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस और गले के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन भी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन के लिए तो अच्छा ही टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 17 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे और 19 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे ही माने जाते हैं और यहाँ पे वो स्वराशि के होंगे। राहु के प्रभाव से निकल गए, अपनी राशि में आ गए, तो एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। बड़े डिसीजन ले पाएंगे। जो मैंने कहा था ना कि शुरुआत करनी है, कुछ बदलना है, तो बड़े डिसीजन सोचने पड़ेंगे। ये वो टाइम है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ से चंद्रमा भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य भी एक्टिवेट हो गया, तीसरा घर भी एक्टिव हो गया। ये भाग्य पराक्रम योग बनता है, यानी कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करवाने के लिए भाग्य पूर्ण तरीके से आपका साथ देने वाला है। यात्राओं के योग बनेंगे, कुछ सीखने के लिए अच्छा टाइम है। चंद्रमा तीसरे घर में एक ही बार आते हैं महीने में। ये वो टाइम होता है जब आपको अचानक से गति प्रदान होती है और आप देखें कई अनसुलझे कार्य यहाँ पे आपके सुलझने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है। इवन इमोशनली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइम है। हाँ, अब अगला गोचर बहुत अच्छा नहीं है इमोशनली, लेकिन ये वो टाइम है जब इमोशनली भी आप अच्छा महसूस करेंगे। काफ़ी शुभ टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई चीज़ें बहुत स्मूथली आपकी होना शुरू हो जाएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, अदरवाइज टाइम ठीक है, लेकिन शॉर्टकट्स जहाँ लिए वहाँ पे दिक्कत होगी। बिजनेस में आपको अपनी गुडविल और अपने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लव लाइफ, फोकस हटेगा, ध्यान भटकेगा, थोड़ा सा सीमित रखिएगा अपने आप को और संयमित रखिएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है कि बहुत शक करेंगे, इसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को बेटर कीजिए, आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट भुला ही दी है। सेहत, गले के रोग, कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। आपका धनस्थान बली है तो पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कोई स्किलफुल काम करते हैं ना, उनको तो आगे बढ़ने के और पैसा कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। 19 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे घर यानी कि सिंह में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे विराजमान होंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कोई बहुत अच्छा नहीं होता। ऊपर से यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया है और ऊपर से आपके छठे घर के स्वामी शुक्र भी यहाँ पे हैं, जो लग्नेश भी हैं। पहला तो कारको भावनाधाय दोष और ग्रहण दोष। जैसा मैंने कहा था, हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है इमोशनल, लेकिन अंतिम भाग अच्छा नहीं है। बहुत इमोशनली डाउन फील करना, अप्स एंड डाउन्स, बहुत इमोशनल ब्रेक डाउन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर पाना, पुरानी बात याद आना, घर में एक बड़े कलह कलेश होना, परिवार वालों से लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े। छठे घर के स्वामी शुक्र क्योंकि यहाँ पे है। लीगल प्रॉब्लम्स तंग करना। अब कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति की लीगल प्रॉब्लम चल रही है, वो केस तो कर देते हैं, फिर बाद में जो पचड़े होते हैं, कभी आपका लीगल केस चल रहा था, वो आप बहुत परेशान होंगे। और बहुत मूड स्विंग्स, माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये है कि चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अदरवाइज अच्छा टाइम नहीं है। और यहाँ से सारे ग्रह 10वें घर को भी देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा और इमोशनल लाइफ में जो प्रभाव है उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आपके पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा नेगेटिव समय है। इस समय में बहुत सरलता से अपने पूरे जीवन को व्यतीत कीजिएगा। इमोशनल डिसीजन कोई नहीं लेना, घर में कलह कलेश नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी बाय मत कीजिएगा। बेच सकते हैं, बाई करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। और जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली, यहाँ पे ऐसा टाइम है जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस आपको नहीं करना अपनी बातों को, क्योंकि वो गलत ही करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हाँ, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, बाकी तो ठीक ठाक है, नॉर्मल। बिजनेस में ना आप थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, इस पर विचार कीजिए और इस पर काम कीजिए। लव लाइफ, आप बहुत चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं कर रहे अपने पार्टनर के लिए। आज का टाइम है कि आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना ही पड़ता है,
क्योंकि बहुत कंडीशनल रिलेशंस हो गए हैं। वैवाहिक जीवन, कोई डाउट है ना, क्लियर कर लीजिए। वेट मत कीजिए कि कल बात करेंगे, अगले महीने बात करेंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे, बर्थडे पे बात करेंगे, नहीं, क्लियर कर लीजिए। जितना क्लैरिटी कपल्स में होती है ना उतना अच्छा होता है वैवाहिक जीवन। स्टूडेंट्स, आप अगर हफ्ते के अंतिम भाग में या आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं कहूँगा कि हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा अपनी स्टडी से दूर होकर थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने, रिफ़्रेश करने पर दीजिएगा। रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हफ्ते के अंतिम भाग को उसी के लिए उपयोग कीजिएगा, क्योंकि माइंड आपका बहुत फटीग्ड लग रहा है, थका हुआ दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको कार्डियक आदि की प्रॉब्लम है, बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है, और इन्फेक्शंस रहते हैं जिनको, या यहाँ पे इन्फेक्शन कोई आपको तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्य स्थान बली है, अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग भले ही थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है चंद्रमा के कारण, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे निकलने का मौका भी आपको मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।